हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं। और झारखंड के इतिहास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बौद्ध धर्म को पढ़ा था, जैन धर्म को पढ़ा था। जैन धर्म। ओके, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। ओके, मैंने आपको बताया था कि झारखंड में वैदिक काल में, या फिर यूं कहें उत्तर वैदिक काल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। पहली घटना क्या है? धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में एक है जैन धर्म का प्रसार हुआ, ओके। दूसरा है बौद्ध धर्म का प्रसार। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जैन धर्म का प्रसार पढ़ा है, आज बौद्ध धर्म का प्रसार पढ़ेंगे। ये पहली घटना है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना कौन सी घटी है? दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटी है झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश। ओके, तो आज हम लोग बौद्ध धर्म को खत्म कर देंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट। उसके बाद के टॉपिक इसके बाद के लेक्चर में देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म देखिए, झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर कोई पूछ ले आपसे कि आप बताएं कि आप कैसे कह सकते हैं कि झारखंड धर्म में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है, सिंपल सा कि झारखंड में बौद्ध धर्म के काफी अवशेष पाए गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर काफी मूर्तियां पाई गई हैं। ओके, मूर्तियां पाई गई हैं, स्तूप पाए गए हैं, विहार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चैत्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, तो इस तरह के साक्ष्य के मिलने के कारण हम कह सकते हैं कि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रसार जो है ठीक ठाक हुआ था। अब बौद्ध धर्म में क्या है? देखिए, जैन धर्म में क्या था कि बहुत से तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर हुए। ओके, उनमें से 2 का संबंध डायरेक्टली झारखंड से था। 2 ना सही, 1 सही। हालांकि महावीर स्वामी भी झारखंड के क्षेत्र में आए थे, मैंने बताया था, आचरण सूत्र से पता चलता है। बौद्ध धर्म में एक व्यक्ति पर केंद्रित है ये। ओके, तो उस महान व्यक्ति का नाम क्या है? गौतम बुद्ध, या यूं कहें सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के पहले का नाम सिद्धार्थ। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह के साक्ष्य झारखंड में प्राप्त हुए हैं। मैंने लास्ट टाइम इसे पढ़ाया था, इस चैप्टर को, तो मैंने ये बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि इसी से आप समझ पाएंगे कि गौतम बुद्ध का किस तरह से झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश होता है झारखंड के क्षेत्र में, और फिर झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रसार स्टार्ट हो जाता है। ओके, देखिए यहां पर 1-2 चीजें और हैं जो मुझे बता देनी चाहिए, समझानी चाहिए। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा और जो अभी पढ़ने वाले, तो अभी की जो स्थिति है उसे जानना जरूरी है। अभी की जो स्थिति है वो क्या है? देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये 600 से 500 ईसा पूर्व की कहानी पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस समय की जो घटना है इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। इस समय तक क्या है, झारखंड में असुर जो हैं ये विकसित हो चुके हैं। इनके साथ इनका जो लौह उद्योग ये भी विकसित हो चुका है। मतलब हम कह सकते हैं कि झारखंड में असुर जो हैं पूरी तरह से जम चुके हैं।
अब इसी समय जो है झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश होता है। झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश होता है। ओके, अब झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश होता है तो इनके साथ असुरों का किस तरह का रिस्पॉन्स रहेगा, किस तरह से इनका बिहेवियर रहेगा। ओके, ये हम लोग बाद के टॉपिक में पढ़ेंगे। ये मैं जस्ट स्थिति आपको बता रहा हूँ कि अभी की स्थिति क्या है। मुंडाओं का प्रवेश होता है, असुर पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, विकसित हो चुके हैं। ओके, ठीक है, ये स्थिति है। और इसी समय धार्मिक आंदोलन भी देखने को मिल रहा है। ओके, देखिए, तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में, या फिर यूं कहें सिद्धार्थ के बारे में। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ। देखिए, जब इनका जन्म हुआ था तो बचपन में ही इनकी माँ की मौत हो गई। ओके, और फिर इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी गौतमी ने की। अब जब ये बच्चे थे तो उस समय जो है इनके पास, इनके पिता के पास एक जो है संत पहुंचा, या फिर कह सकते हैं कि एक सन्यासी पहुंचे थे, साधु पहुंचे थे। और उस साधु ने कहा कि बड़ा होकर ये जो बच्चा है या तो बड़ा प्रतापी राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा, या तो प्रतापी राजा या तो सन्यासी बनेगा। अब इनके जो पिता थे वो डर गए कि अगर ये प्रतापी राजा बना ठीक है, कोई बात नहीं, हर कोई चाहता है, लेकिन सन्यासी बन गया तो फिर दिक्कत है। तो सन्यासी बनने के पीछे का रीजन क्या है, मैं वो रीजन ही नहीं दूंगा। मैं इस बच्चे को एहसास ही नहीं होने दूंगा कि किसी तरह की कोई कंडीशन है, कोई सिचुएशन है जिसके कारण से आप सन्यासी बनो। तो इनको जो है एक अलग से महल में रखा गया, और इस महल में जो माहौल बनाया गया था वो काफी जो है आप कह सकते हैं कि इतना अच्छा माहौल था कि कोई भी कभी उदास ना हो। मतलब इस सन्यासी बनने का मतलब क्या है कि आप जो है इस जीवन के मोह माया से उठ चुके हैं। ओके, आपको बिल्कुल ही मोह माया में मतलब नहीं है, आपको पूरी तरह से अपने आप में कंट्रोल है। मतलब कि आपके ज्ञानेंद्रियों में कोई दूसरी शक्ति जो है प्रभाव नहीं डाल सकती है। ओके, इसका मतलब यही होता है। तो इसमें जो है इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था इस बच्चे के मन में, यहाँ पर जो वातावरण क्रिएट किया गया था कि कभी भी ये उदास ना हो, हमेशा आसपास का जो माहौल है, जैसे कि जो लोग रहेंगे वो युवा रहेंगे। ओके, ताकि देखकर भी इनको जो है अच्छा लगे। तो इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी बचपन से ही जो है, जो साधु ने कहा था या तो प्रतापी राजा या तो सन्यासी बनेंगे, तो यहाँ पर एक वृक्ष हुआ करता था और उसी वृक्ष के नीचे ये जो है मेडिटेशन किया करते थे। ओके, तो समय बीतता गया, इनकी शादी हो गई, इनका बच्चा भी हुआ। ओके, अब क्या होता है कि एक दिन इनके पिता कहते हैं कि समय आ गया है कि तुम्हें अपना राजपाट देख लेना चाहिए। तो ये जब बाहर निकलता है तो ये देखता है असली संसार को, कि किस तरह से लोग मरते हैं, किस तरह से लोग बीमार पड़ते हैं, किस तरह से लोग कष्ट में होते हैं। फिर ये फाइनली डिसीजन लेते हैं कि इनको जो है सन्यासी बनना है। ओके, फाइनली उस तरह का जो है कंडीशन हो जाता है कि ये सन्यासी बनने का फैसला लेते हैं। और एक रात क्या होता है कि ये जो है घर से निकल जाते हैं। ये घर से अपने सारथी, अपने घोड़े के साथ जो है निकल जाते हैं। और जब ये निकलते हैं तो एक नदी आती है, समझते चलिए, क्योंकि बस इसी से जो है झारखंड में एंट्री हो जाएगी। एक नदी आती है, उस नदी का नाम है अनोमा नदी। अनोमा नदी। ओके, इस नदी के जस्ट पहले जो है ये अपने घोड़े और सारथी को वापस भेज देते हैं। अपने सारे जो राजा वाला जो इनका जो वेशभूषा होता है ये सभी जो है इनको देते हैं और ये लेकर चले जाता है इनका सारथी। इनका बाल जो है लंबा लंबा होता है, ये बाल मुड़वा लेते हैं पूरी तरह से, मतलब एक साधारण व्यक्ति की तरह। फिर इस नदी के बाद जो है एक छोटा सा उद्यान होता है। इस उद्यान का नाम होता है अनुप्रिय उद्यान। अनुप्रिय उद्यान। यहाँ पर ये बैठकर चिंतन करते हैं। चिंतन क्यों करते हैं? ये सोचते हैं कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ क्या मैं चल पाऊंगा, तो इस पर डिसीजन लेने के लिए कि मैं चल पाऊंगा या फिर नहीं, यहाँ पर ये जो है बैठकर चिंतन करते हैं कुछ दिनों तक। फाइनली ये डिसीजन लेते हैं कि ये आगे बढ़ेंगे। तो ये जब आगे बढ़ते हैं तो
सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्लेस आता है वैशाली आता है, वैशाली आता है। ठीक है, यहाँ पर इनको एक गुरु मिलता है, इनको एक गुरु मिलता है, उनका नाम होता है आलार आलार कलाम। ओके, वैशाली के बाद ये पहुंचते हैं राजगिरी, ये पहुंचते हैं राजगिरी। ठीक है, राजगिरी में भी इनको एक गुरु मिलता है। गुरु मिलने का मतलब क्या हुआ, ये जो है ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। ओके, रियल नॉलेज की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो एक गुरु की जरूरत है। तो गुरु यहाँ पर अलार कलाम जो है इनके शिष्य बन जाते हैं, इनसे जितना सीखना होता है ये सीखते हैं, फिर भी कुछ अधूरा सा रहता है, फिर आगे बढ़ते हैं किसी और गुरु की तलाश में, फिर एक दूसरे गुरु के जो है शिष्य बन जाते हैं। ये मतलब हुआ गुरु मिलने का। उनका नाम क्या है, रुद्रक, रुद्रक रामचंद्र। ओके, तो इनके शिष्य बन जाते हैं, इनसे ज्ञान के प्राप्त मतलब इनसे काफी कुछ सीखते हैं, फिर ये जो है आगे बढ़ जाते हैं और भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये पूछते हैं कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पर सन्यासी कोई हो, तपस्या कर रहे हो। तो पता चलता है कि एक जगह है, तो उस जगह में ये पहुंचते हैं। उस जगह का नाम है उरुवेला, मतलब इसके बाद का जगह उरुवेला। यहाँ पर जो है 5 ब्राह्मण पहले से ही 6 वर्षों से तपस्या कर रहे होते हैं, मतलब 5 ब्राह्मण तपस्या कर रहे होते हैं। इनके साथ जो है सिद्धार्थ भी रहते हैं, और इस तरह से ये सभी जो है मिलकर तपस्या करते हैं। एक समय क्या होता है कि यहाँ पर एक कन्या आती है, राजकन्या, उनका जो है जन्म दिवस होता है, तो वो आती है और इनको जो है खीर देती है खाने के लिए, इनको सिद्धार्थ को। उस समय बाकी के जो साथी हैं वो नहीं होते हैं, वो जंगल गए होते हैं। तो सिद्धार्थ क्या करता है, वो खीर खा लेता है। जब इनके साथी लौटते हैं जंगल से, तो सिद्धार्थ कहता है कि एक बच्ची आई थी, उसका जो है जन्म दिवस था, तो खीर दी है, मैंने खा लिया है, आप लोग भी खा लीजिए। फिर ये बोलते हैं इनके जो मित्र हैं कि तब से अभी तक हम लोग इतने साल से तपस्या कर रहे हैं, पूरी तरह से जो है सन्यासी जीवन जी रहे हैं, खुद से खाना बनाना, जंगल से लकड़ी लाना, ठीक है। और तुमने ये क्या किया कि एक राजकन्या के हाथों से दिए गए खीर को तुमने खा लिया, तुम्हारा पूरा जो है तपस्या वो खत्म हो गया। सिद्धार्थ तर्क वितर्क करता है कि एक राजकन्या के हाथ का दिया हुआ खीर मैंने खा लिया, तो तपस्या पूरी तरह से जो अभी तक मैंने किया वो बर्बाद कैसे हो गया। तर्क वितर्क होता है, फाइनल यही होता है कि सिद्धार्थ जो है अपने रास्ते चले जाते हैं और ये यहीं रहते हैं। ओके, यहीं रहते हैं, फिर क्या करते हैं वो पता नहीं, लेकिन सिद्धार्थ जो है ये आगे बढ़ जाते हैं। जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनको एहसास होता है कि इन्होंने गलती की थी। ओके, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये जो है तपस्या करने की सोचते हैं फिर से, और ये पहुंच जाते हैं कहाँ, ये पहुंच जाते हैं बोध गया में। ये पहुंच जाते हैं बोध गया में, ठीक है, मतलब गया में बोध गया। यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष होता है, इसी वृक्ष के नीचे ये बैठ के तपस्या करते हैं। तपस्या करने जो स्टार्ट करते हैं तो इसके 8वें दिन इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये पहुंचते हैं वापस अपने मित्र के पास बताने के लिए, लेकिन जब ये जाते हैं उरुवेला तो इनको इनका मित्र नहीं मिलता। पता करने पर ये पता चलता है कि ये सभी साथी इनके सारनाथ पहुंचे हुए। तो सारनाथ ये चले जाते हैं, सारनाथ चले जाते हैं। अब सारनाथ ये जाते हैं, सारनाथ जब ये जाते हैं इनको इनका मित्र मिल जाता है, और फिर वाद विवाद होता है कि तुमने कैसे तपस्या करके, इतनी जल्दी तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति कर ली, हम लोग तो कर रहे हैं, हमें तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तर्क वितर्क के बाद पता चलता है कि सिद्धार्थ को वाकई में सभी चीजों की ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ओके, आपने फोटो देखा होगा कि 5 ब्राह्मण जो है वो नीचे बैठे हुए हैं और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो है इनको जो है उपदेश दे रहे हैं। ओके, उपदेश दे रहे हैं। तो ये है। अब सारनाथ के बाद जो है ये पहुंचते हैं कहाँ, ये पहुंचते हैं काशी, ठीक है। अब यहां से देखिए रिटर्निंग होता है, इसको समझिए। रिटर्निंग में क्या है, काशी से ये पहुंचते हैं वापस कहाँ, सारनाथ, ठीक है। सारनाथ पहुंचते हैं, यहाँ पर ये पहला वर्षावास बिताते हैं। उसके बाद ये पहुंचते हैं उरुवेला, उरुवेला से ये पहुंचते हैं कहाँ, राजगीर, ठीक है। बस इसी बीच में जो है झारखंड में इनका प्रवेश होता है, इसी बीच में झारखंड में इनका जो है प्रवेश होता है, ठीक है।
तो जब ये राजगीर पहुंचते हैं, राजगृह या फिर राजगीर, ठीक है, यहीं पर वापस पहुंचने के दौरान बिंबिसार जो कि वहां के राजा थे, इनको वेनुवन विहार गिफ्ट करते हैं। फिर यहाँ से ये पहुंचते हैं कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में जो है ये अपने फैमिली से मिलते हैं और यहीं पर जो है परिवार को मिलने के दौरान जो है इसी अनुप्रिय उद्यान में एक व्यक्ति इनको मिलता है, उनका नाम है आनंद, जो इनके प्रिय शिष्य बन जाते हैं। फिर यहाँ से ये पहुंचते हैं वैशाली। वैशाली में जो है लौटने के दौरान अंगुलीमाल की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, फिर अंगुलीमाल की कहानी देखने को मिलती है। महिलाओं को संघ में शामिल किया जाता है। गणिका अम्रपाली जो है एक वैश्या के घर जाना, तो ये सब कहानी जो है फिर वैशाली में देखने को मिलता है। फिर यहाँ से ये पहुंचते हैं वैशाली से पावा। पावा में क्या है कि एक चंद नाम के व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा भोजन दिए जाने पर इनको फूड पॉइजन हो जाता है, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ते हैं और ये जाते हैं कुशीनगर। कुशीनगर में ये अंतिम उपदेश देते हैं किनको? सुभद्र को, और इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो ये जो है पूरी घटना कहानी आप कह सकते हैं इनकी लाइफ स्टोरी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की, और इस तरह से झारखंड में भी इनकी एंट्री भी होती है। ओके, अब ये एक छोटी सी कहानी हो गई, और किस तरह से झारखंड में जो है गौतम बुद्ध की एंट्री होती है, कहाँ से होती है, ये भी आप समझ चुके होंगे, एक रफ आइडिया आपको मिल चुका होगा। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कौन से जगह में किस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछता है। सबसे पहले पलामू। देखिए कंफ्यूज आप लोग नहीं करें, इसलिए मैं जैन धर्म से रिलेट करता चलूंगा। तो पलामू में मैंने जैन धर्म के लिए क्या बताया था? पलामू में मैंने आपको जैन धर्म के लिए बताया था हनुमांडगांव। ओके, हनुमांडगांव में जैन धर्म के लिए पूजा स्थल प्राप्त हो गए थे। ठीक है, ये मैंने बताया था पलामू के लिए, जैन धर्म के लिए। अब बात आती है बौद्ध धर्म के लिए। बौद्ध धर्म, तो पलामू में बौद्ध धर्म के लिए क्या है, यहाँ पर एक जगह है, उस जगह का नाम है मूर्तिया गांव। तो मूर्तिया गांव में जो है एक सिंह मस्तिष्क मिला है, एक सिंह मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क मिला है, मतलब सिंह का शीर्ष मिला है। ये उसी तरह के शेप में है जिस तरह का जो है सांची का जो स्तूप है उसके द्वार पर जो सिंह है उसी के शीर्ष की तरह का है। ठीक है, सिंह मस्तिष्क। ओके, और अभी जो है इसको रांची संग्रहालय में रखा गया है। ये हो गया मूर्तिया गांव। फिर है करुआ गांव। तो करुआ गांव क्या है कि यहाँ पर जो है करुआ गांव में बौद्ध स्तूप मिला है। क्या मिला है? बौद्ध स्तूप मिला है। मनीष रंजन के पुस्तक में आप देखेंगे तो करुआ गांव को जो है ये धनबाद के क्षेत्र में बताया गया है, लेकिन बहुत से पुस्तक में करुआ गांव को पलामू का क्षेत्र बताया है। ठीक है, इवन आप सर्च करेंगे ऑनलाइन तो करुआ गांव को जो है पलामू का क्षेत्र बताया गया है। तो यहाँ पर बौद्ध स्तूप मिला है करुआ गांव में। ओके, थोड़ा सा विवाद इसमें है। विवाद इसलिए क्योंकि इसका पुरातात्विक विश्लेषण सही से नहीं किया गया है। उसके बाद आता है धनबाद। उसके बाद जो है आता है धनबाद। ओके, धनबाद में क्या है? धनबाद में मैंने आपको बताया था जैन धर्म के लिए, क्या बताया था? जैन धर्म का ये मुख्य केंद्र बिंदु था, खासकर दामोदर और कसाई नदी के बीच का जो क्षेत्र है, आसपास का जो क्षेत्र है, वो जैन धर्म का केंद्र बिंदु था धनबाद में। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म में क्या है, इसमें जो धनबाद में जो मुख्य केंद्र बिंदु रहा वो बुद्धपुर और दालमी गांव रहा। क्या रहा? बुद्धपुर और दालमी गांव। लेकिन अगर नदी पूछा जाए तो नदी आप जो है वही दामोदर और कसाई नदी टिक करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही जैन और बौद्ध दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये था धनबाद का एरिया। उसके बाद है हजारीबाग। हजारीबाग के लिए मैंने आपको नहीं बताया था कुछ, जैन धर्म के लिए। बौद्ध धर्म में बहुत सारी चीजें हैं,
बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहाँ का जो सीतागढ़ पहाड़ है, सीतागढ़ पहाड़, तो सीतागढ़ पहाड़ जो है यहाँ पर बुद्ध की 4 आकृतियों वाला स्तूप मिला है, बौद्ध स्तूप। ओके, बुद्ध की 4 आकृतियों वाला बौद्ध स्तूप। अच्छा, बौद्ध स्तूप क्या होता है? देखिए 2-3 चीजें हैं, आप समझिए इसको। एक है स्तूप, एक है विहार, चैत्य। ओके, स्तूप क्या है यहाँ पर? या तो गौतम बुद्ध के या फिर जो गौतम बुद्ध के शिष्य रहे उनके जो है अवशेष रखे गए हैं स्तूप में। ठीक है। विहार क्या है कि जो रहने के स्थल हुए बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए, उनको विहार कहा गया। चैत्य जो है इनका पूजा स्थल होता है। ये है स्तूप, विहार और चैत्य। तो बुद्ध की 4 आकृतियों वाला बौद्ध स्तूप मिला है कहाँ? सीतागढ़ पहाड़। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है? हजारीबाग में है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर बौद्ध विहार भी मिला है, बौद्ध विहार भी मिला है। कहाँ पर? सीतागढ़ पहाड़ में। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर सूरज कुंड भी है। कहाँ पर? हजारीबाग में एक सूरज कुंड भी है। ओके, ये जो सूरज कुंड, ऐसा माना जाता है कि इसका जो यहाँ से जो गर्म जल मिलता है वो भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थल है सूरज कुंड के लिए, 88 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये सूरज कुंड है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कई मूर्तियां पाई गई हैं, जिसमें से कुछ मूर्ति जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, मतलब कि बुद्ध, गौतम बुद्ध की है। तो ये सभी हजारीबाग के लिए। ओके, नेक्स्ट है खूंटी। खूंटी में क्या है? खूंटी में एक जगह है, उस जगह का नाम है बेलवा दाग, बेलवा दाग गांव। तो बेलवा दाग गांव में क्या है कि यहाँ पर एक बौद्ध विहार का अवशेष पाया गया है, बौद्ध विहार का अवशेष पाया गया है। ओके, और बौद्ध विहार जो है एक्चुअली एक टीला है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो टीला है बौद्ध विहार रहा होगा, और इस टीले में कुछ ईंटें हैं, और वो जो ईंटें जो इस्तेमाल में लाई गई हैं वो सेम उसी शेप का है जो ईंटा सांची का जो बौद्ध स्तूप है उसमें इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये मौर्य कालीन है। क्यों? क्योंकि सांची का जो स्तूप है ये मौर्य शासक अशोक ने बनाया था। क्योंकि सेम शेप का है तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो है मौर्यकालीन टीला है। ओके, ये कहाँ का? बेलवा दाग गांव। बेलवा दाग कहाँ है? खूंटी में है। ओके, उसके बाद है रांची। रांची में सबसे इंपॉर्टेंट जोन्हा प्रपात, जल प्रपात, जोन्हा जल प्रपात, जिसको गौतम धारा जलप्रपात भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध की एक मूर्ति पाई गई थी, अभी जो है नहीं है, यही कारण है कि इसको गौतम धारा जल प्रपात भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया रांची का। उसके बाद है गुमला। गुमला में क्या है कि एक जगह है जिसका नाम है कटुंगा, कहीं कहीं केतुंगा लिखा रहता है। ओके, तो कतुंगा गांव, कतुंगा गांव में बुद्ध की प्रतिमा मिली है। उसके बाद है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर, जमशेदपुर, और जमशेदपुर में भी पूछा जाए तो यहाँ पर एक जगह जिसका नाम है पटम्बा गांव, पटम्बा या फिर पतमदा गांव, पटम्बा या फिर पतमदा गांव। तो यहाँ पर जो है भोला नामक एक स्थान है जहाँ से बुद्ध की अनेक मूर्तियां पाई गई हैं। भोला नामक एक स्थान है जहाँ से गौतम बुद्ध की मूर्तियां पाई गई हैं। ओके, उसके बाद है सरायकेला खरसावां। सरायकेला
खरसावां, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है, यहाँ से तारा की एक मूर्ति मिली है, फीमेल गॉडेस इन बौद्ध धर्म, तारा की मूर्ति मिली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है बौद्ध देवी है, इसे अभी रांची संग्रहालय में रखा गया है। 1984 से रांची संग्रहालय में रखा गया है। ओके, ये था सरायकेला खरसावां का तारा की मूर्ति। उसके बाद है गिरिडीह। गिरिडीह में क्या है कि एक जगह है घोलमारा। घोलमारा, तो घोलमारा क्या है कि खंडित बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है यहां से, खंडित बुद्ध की मूर्ति, खंडित बुद्ध की मूर्ति। ठीक है, संथाल परगना के क्षेत्र की बात की जाए, संथाल परगना के क्षेत्र की बात की जाए, राजमहल का जो क्षेत्र है जिसको कांकजोल बोला गया है, तो बुद्ध मूर्तियों की खोज यहां पर जो की गई है वो कनिंघम, कनिंघम के द्वारा की गई है। ओके, उसके बाद है चतरा। तो चतरा में इटखोरी है, तो चतरा में जो इटखोरी है यहां पर भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर के परिसर में बुद्ध की 4 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ओके, जो 7वीं सदी के हैं, जो 7वीं सदी के हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म की अगर बात की जाए तो चतरा का जो कोल्हुआ पहाड़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चतरा का जो कोल्हुआ पहाड़ है, यहाँ से जैन धर्म के काफी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे कि जो 10वें तीर्थंकर हैं शीतनाथ, उन्होंने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ओके, 9 तीर्थंकर की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। एक पद्म चिन्ह है, ऐसा माना जाता है कि ये जो पद्म चिन्ह है ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का है। ठीक है, गिरिडीह पारसनाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 24 में से 20 तीर्थंकर ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है उनका भी निर्वाण यहीं से प्राप्त हुआ है, गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ से। ओके, उसके बाद और क्या बच जाता है, सिंहभूम। सिंहभूम का जो क्षेत्र है 7वीं सदी का, जैन मूर्ति कहाँ से, बेनुसागर। ठीक है, तो ये सब कुछ था जैन धर्म के लिए, और बाकी बौद्ध धर्म के लिए हम लोगों ने इसे देखा है। अब देखिए इसको, अशोक के कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। अशोक, अशोक देखिए, ठीक है, इन्होंने जो है धर्म के प्रचार के लिए जनजातीय क्षेत्र में जिसे भेजा था, जिस उपदेशक को, उसे क्या कहा गया है, उसे रक्षित कहा गया है। ठीक है, उसे क्या कहा गया है, रक्षित कहा गया। नाम आप याद रखेंगे, रक्षित। ये जो है उपदेशक है, उपदेशक है जिसको जनजातीय क्षेत्र में भेजा गया था। ठीक है, सेकेंड शिलालेख जो है, सेकेंड शिलालेख है, इसी में कहा गया है, इसी से पता चलता है कि जनजातियों को उपदेश दिया गया है। ठीक है, जनजातियों को उपदेश देने की बात कही गई है, और जिस उपदेशक को भेजा गया था उसका क्या नाम था, रक्षित था। ठीक है, इनका जो 13वां शिलालेख है, इस शिलालेख से पता चलता है कि झारखंड को आटव कहा गया है। ठीक है, ये था अशोक के समय का। पाल शासक के लिए, पाल शासक में तो बौद्ध धर्म को काफी संरक्षण मिला है। ओके, बंगाल के पाल शासक जो थे, तो इनके काल में यहाँ बौद्ध धर्म काफी फला फूला। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बौद्ध धर्म का जो वज्रयान शाखा है, वज्रयान शाखा, इनका आप कह सकते हैं कि इनकी जो स्थापना है झारखंड के क्षेत्र में, वो पाल शासक के समय ही हुई थी।
और ऐसा माना जाता है कि इसी समय इन्हीं के काल में रजरप्पा मंदिर की भी स्थापना हुई थी। ये पढ़ाऊंगा आपको अलग से आर्ट्स एंड कल्चर में इसका झारखंड का। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज कि इतना सब होने के बाद झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास कैसे हो जाता है। ओके, झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास, एक ह्रास नहीं है, ह्रास है। ओके, तो 2-3 पॉइंट हैं, जैसे कि गुप्त वंश हो गया। गुप्त वंश में वैसे तो समुद्रगुप्त जो है इन्हीं के समय झारखंड में इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, लेकिन एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर में कुमारगुप्त था, तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त जो है दोनों ध्यान में रखना है, लेकिन सटीक आंसर समुद्रगुप्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त की ही सेना झारखंड के क्षेत्र से साउथ की तरफ जा रही थी और फिर जो है यहाँ पर नागवंशियों में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, समुद्रगुप्त। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है शैव शासक। शैव शासक या फिर गौड़ शासक। शैव शासक शशांक, ये वही हैं जिन्होंने बोधि ट्री पीपल को कटवा दिया था। शशांक, अभी जो आप वृक्ष देखते हैं पीपल वृक्ष, ये ओरिजिनल जनरेशन का नहीं है, ये 7वीं या 6ठी पीढ़ी का है। ठीक है, और तीसरा जो है इस्लाम का उदय, इस्लाम का उदय। तो ये 3 पॉइंट है जिसके कारण झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ। ओके, तो इसी के साथ जो है झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इन दोनों के क्वेश्चंस देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़ें। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैं मना करता हूँ क्वेश्चन को छोड़ने के लिए। ओके, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये जो है सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जा रहा है, आप इसको सीक्वेंस वाइज पढ़िए। ऐसा नहीं कि जब मन किया कहीं से भी आपने लेक्चर उठा लिया। अगर आपका छूट जाता है तो आप स्टार्टिंग का जो प्लेलिस्ट में इसीलिए इसको डाला जाता है प्लेलिस्ट में, आप इसको स्टार्टिंग से ही देखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।